हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की यूनिट नंबर 1 का, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स, उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ओएसआई मॉडल, जिसके अंदर जो होती है 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है, ये 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है ये। और ओएसआई की फिर जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन, ठीक है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। और इसके अंदर 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है और ये डिफाइन करता है लेयर्स को एक कम्युनिकेशन के अंदर, मतलब जो कम्युनिकेशन होता है लेयर्स के बीच में उनको डिफाइन करता है, हर एक लेयर को डिफाइन करता है, ठीक है। डिज़ाइन टू डील विद सिस्टम विच आर ओपन टू कम्युनिकेशन। और किन डिज़ाइन से डील करता है? जो सिस्टम्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। लेयर्स विद फंक्शंस, अब क्या क्या लेयर्स होती है? टोटल 7 लेयर्स होती हैं और आपको इनको सीक्वेंस वाइजली याद करना ज़रूरी है। तो जैसे सबसे पहला होता है फिजिकल लेयर, फिर आता है डेटा लिंक लेयर, फिर आता है नेटवर्क लेयर, उसके बाद आती हैं आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट में आती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल लेयर के साथ। फिजिकल लेयर क्या होती है? ट्रांसमिट करती है बिट्स को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसमिट किसको करती है? बिट्स को करती है, बिट स्ट्रीम को करती है ओवल फिजिकल मीडियम, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी के लिए, मतलब कि जो इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली होता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस जो होते हैं उसके साथ एक कंफर्टेबल होती है। इसके अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है वो बिट बाय बिट होता है, एक एक बिट करके होता है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि RS-232 और RS-449 और उसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं। फिर आता है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर क्या होता है? डिलीवर डेटा यूनिट फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर विदाउट एरर। इसका काम क्या होता है? ये डिलीवर करता है डेटा यूनिट को फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर विदाउट एरर। ये प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू नेटवर्क लेयर। ये क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। और इसके प्रोटोकॉल कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है HDLC और एक होता है SDLC, ठीक है। ये कैसे काम करता है? ये नोड टू नोड काम करता है और ये इंटरफेस बिटवीन NL, इंटरफेस प्रोवाइड किसको करता है? ये नेटवर्क लेयर को करता है, ठीक है। और इसके अंदर डेटा फ्रेम्स होते हैं। फिर आते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क लेयर जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर ऑफ पैकेट। इसके अंदर क्या होता है? पैकेट डिलीवर होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? कि सोर्स से लेकर के डेस्टिनेशन तक जो हमारे पैकेट्स हैं वो डिलीवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ये जो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होता है, इसके अंदर कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होता है ये। इसके अंदर होस्ट की एड्रेसिंग होती है और मैसेज फॉरवर्डिंग होती है। उसके अलावा जो इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं वो होता है IPv4, IPv6, ARM, ICMP, ठीक है। फिर आते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो एंड टू एंड होती है, मतलब कि स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक होती है। इसके अंदर सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड्स होते हैं और री ट्रांसमिट करती है, मतलब कि इसके अंदर सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और ये री ट्रांसमिट करती है अगर एरर आता है तो। वैसे तो ये क्या होता है कि एरर आता नहीं है इसके अंदर, लेकिन अगर फिर भी इवेंचुअली एरर आ जाए तो इसके अंदर री ट्रांसमिशन हो जाता है। इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जैसे कि TCP हो गया, UDP हो गया, SCTP हो गया। फिर आते हैं हम सेशन लेयर के ऊपर। सेशन लेयर के अंदर क्या होते हैं? कुछ प्रोसेसेस होते हैं। फॉर सम प्रोसेसेस द सर्विस फ्रॉम PDN क्या है यहाँ पे? कुछ प्रोसेसेस होते हैं जो कि सर्विस जो होती है, जैसे कि फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन तीनों से नहीं मिल पाती, तो वो सेशन लेयर देता है, जैसे कि नेटवर्क डायलॉग कंट्रोलर इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है और सिंक करता है इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ठीक है। फिर आता है चेक पॉइंट टू स्ट्रीम ऑफ डेटा। ये चेक पॉइंट है स्ट्रीम ऑफ डेटा के लिए डेटा, और इसके अंदर क्या होता है? PSAP और SSAP जो होते हैं इसके प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर। इसके अंदर सिंटेक्स और सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक्सचेंज की जाती है बिटवीन टू सिस्टम्स। इसके अंदर क्या होता है? एस्काई को EBCDIC के अंदर ट्रांसलेट कर दिया जाता है। इसके अंदर डेटा कंप्रेशन होता है। डेटा कंप्रेशन किसका होता है? बिट्स का होता है, ठीक है। इसके अंदर डेटा इंक्रिप्शन होता है, जैसे कि ईमेल के अंदर ये टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके वो क्या होता है प्रोटोकॉल्स? एक होता है LLC और एक होता है MAC। फिर आता है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है? वो हमें इनेबल करती है यूज़र एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को, मतलब एक तरीके से जो आप यूज़ कर रहे हो, जो आपके फ़ोन, मतलब एक तरीके से आप अगर
रिवर्स कर दो तो ये एक यूज़र इंटरफेस बन जाएगा। जैसे आपने यूज़ किया एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन से वो यहाँ पे गया प्रेजेंटेशन में, प्रेजेंटेशन से सेशन में, सेशन से ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट से वो इन्फॉर्मेशन नेटवर्क में, डेटा लिंक फिजिकल लेयर, फिर यहाँ से रिवर्स आपके पास पहुँचा, फिर यहाँ से डेटा आपके पास यहाँ से आया, फिर यहाँ पे फिर आपको एप्लीकेशन पे दिख गया। ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है आपका लॉग ऑन रिमोट होस्ट जो होते हैं वहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हो इस पर। ईमेल सर्विसेज जो होती हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे होती है, जैसे टेलनेट एफटीपी हो गया, एसएमपीटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, एचटीटीपी हो गया, एनएनटीपी हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशन इसके ये प्रोटोकॉल्स हैं। फिर आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, सबसे पहले तो होता है आपका रिपीटर। जो रिपीटर होता है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो होता है फिजिकल लेयर में। ये किस काम आता है जी, मान के चलो आपके एक कमरे में राउटर लगा हुआ है, वो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ नहीं करेगा, बस जो सिग्नल है ना उनको रीट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को ये वो नहीं करता है, इंक्रीज़ नहीं करता है, बस रीट्रांसमिट कर देता है, इसे बोलते हैं रिपीटर, और ये फिजिकल लेयर के अंदर काम आता है। दूसरा होता है हब। जो हब होता है उसके अंदर आप बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी इसको बोल सकते हो, और ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, ये स्टार टोपोलॉजी के अंदर यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका ब्रिज, ये डेटा लिंक लेयर के अंदर यूज़ किया जाता है। जो स्विच है वो भी डेटा लिंक लेयर के अंदर यूज़ किया जाता है। जो राउटर्स हैं वो नेटवर्क लेयर के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और जो गेटवे है वो भी नेटवर्क लेयर के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये थे कंपोनेंट्स, और कौन कौन सी लेयर में इसने यूज़ किया जाता है ये आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, इसलिए मैंने आपको बताया है। ओके, फिर आते हैं टोपोलॉजी के ऊपर। तो इसके अंदर टोटल हम 4 टाइप की टोपोलॉजीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है, अटैच टू सेम केबल। इसके अंदर सेम केबल होती है जिससे अटैचमेंट होती है। फिर उसके बाद मैसेज सेंड इन बोथ डायरेक्शंस में, मतलब आना जाना दोनों एक ही रास्ते से हो सकता है। ब्रॉडकास्ट करता है ये, और एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल होता है, इसके अंदर केबल कम चाहिए होती है, सिंपल होता है, और इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसकी कॉस्ट जो होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है, एक्सपेंसिव होती है केबलिंग। जैसे ये मेन केबल है, और यहाँ पे ये सिस्टम्स हो गए। ठीक है, एक फाइल सर्वर हो गया जो डेटा शेयर कर रहा है आगे और पीछे, और ये वाले जो हो गए हमारे नोड्स हो गए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट पे, स्टार टोपोलॉजी पे। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, ऑल नोड्स, मतलब इसके अंदर सारी की सारी जो होती हैं वो एक टाइप की नोड्स ही होती हैं। फिर उसके बाद आता है पीसी, प्रिंटर एक्सेट्रा आर कनेक्टेड टू कंट्रोल सर्वर। ओके, सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट लाइक हब और स्विच। इसका जो सेंटर कनेक्शन पॉइंट होता है वो हब या फिर स्विच होता है, और कनेक्टेड होता है डायरेक्टली। फिर उसके बाद जो होते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इजी टू इंस्टॉल होता है, वायर इजी टू इंस्टॉल एंड वायर इजी होती है। अकोमोडेशन डिफरेंट वायरिंग, इसके अंदर डिफरेंट वायरिंग अगर कर दो वो भी झेल लेगा ये। और अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये इसके अंदर ज़्यादा केबल चाहिए होती है, और मोर एक्सपेंसिव होता है। ये जो स्टार टोपोलॉजी का जो डायग्राम है वो ये है, स्टार टोपोलॉजी का जो डायग्राम है वो ये है। ठीक है, तो नहीं गाइस, स्टार टोपोलॉजी का ये डायग्राम भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, एक हब होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, जैसे सिस्टम नंबर 1, सिस्टम नंबर 2, यहाँ पे हम एक प्रिंटर ले लेते हैं, प्रिंटर 1, यहाँ पे हम कुछ और ले लेते हैं, जैसे कि चलिए हम ले लेते हैं फिर से सिस्टम 3 ले लेते हैं, जो भी आपके दिमाग में वो ले लेना है, सिस्टम 4 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हब से सारे के सारे कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये होती है हमारी स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। ओके गाइज, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर उसके बाद जो मैश आती है, मैश के अंदर क्या होता है आपका, एवरी डिवाइस हैज़ पॉइंट टू पॉइंट लाइक लिंक टू अदर डिवाइस। इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है, मतलब हर एक डिवाइस जो होता है वो दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होता है पॉइंट टू पॉइंट। इसके अंदर कंप्लीट नेटवर्क बिकॉज नो स्पेशल लिंक। इसके अंदर जो कंप्लीट नेटवर्क होता है क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेशल लिंक नहीं होता, कोई भी रिडंडेंट लिंक नहीं होता। रिडंडेंट लिंक मतलब कि अगर आप इससे कनेक्टेड हो तो आपके पास ये दोबारा नहीं आ सकता, ये लिंक दोबारा ज्वाइन नहीं होगा। ये लिंक एक बार ज्वाइन हो गया तो हो गया। ठीक है, फिर आता है आपका एडवांटेजेस, रिडंडेंट लिंक बिटवीन डिवाइसेस। ये रिडंडेंट लिंक जो होता है बिटवीन डिवाइसेस वो नहीं होता है, कॉपीड नहीं होता है। इजी फास्ट आइडेंटिफाई, इजी होता है और फास्ट आइडेंटिफाई करता है। फिर उसके बाद होता है डिसएडवांटेजेस, लिमिटेड इनपुट आउटपुट पोर्ट, इनलिमिटेड होते हैं इसके अंदर। ईच नोड मस्ट हैव इंटरफेस, एक आप इसके अंदर ऐड करते रहना, एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि इसके अंदर को जो केबल की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, और ये होता है इसका डायग्राम, ये होता है मैश।
ठीक है, ये होता है मैश। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद हमारे पास आता है रिंग। रिंग के अंदर क्या होता है, ऑल नोड्स जो भी कनेक्टेड होती हैं वो क्लोज्ड सर्कल में होती हैं, और जो मैसेज होता है वो ट्रेवल करता है अराउंड केबल्स, ठीक है। पूरे की पूरी जो केबल है इसके अंदर, या फिर वायर है या फिर नेटवर्क है, इसके अंदर ही मैसेज जो आपका है घूमता रहता है। एवरी नोड हैज़ नेबर फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, और हर एक उसके पास एक वो होता है, नेबर होता है जिससे आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। एडवांटेज होती है फॉल्ट टॉलरेंट होता है कि मतलब कि कोई फॉल्ट आ गया तो उसको झेल लेगा। फिर उसके बाद डेटा पैकेट जो होता है उसकी हाई स्पीड होती है। डिसएडवांटेज एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। ये इसका डायग्राम है, ये आप देख लीजिएगा। ये हब होते हैं, ये हब के बिना कनेक्शन नहीं करता है। ये भी हब है, ये भी हब है, ये भी हब है और ये भी हब है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अब इसके अंदर ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा। फिर आते हैं ट्रांसमिशन मीडिया पे, लास्ट टॉपिक है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को अभी की अभी, और यूनिक वेबसाइट्स को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। प्रेस द बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, फिजिकल लेयर ट्रांसमिशन मीडिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, एक पाथवे जो होता है इन्फॉर्मेशन का, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में बना हुआ होता है। मीडियम कैन बी गाइडेड और अनगाइडेड। जो मीडियम होता है वो गाइडेड भी हो सकता है, अनगाइडेड भी हो सकता है। गाइडेड मीडियम जो होता है उसकी फिजिकल बाउंड्रीज होती है, लेकिन अनगाइडेड की जो मीडियम होता है उसकी बाउंडलेस होता है, वो बाउंडलेस होता है, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती हैं। फिर उसके बाद होता है गाइडेड और वायर्ड बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपकी टोटल 3 टाइप की केबल्स हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है ट्विस्टेड पेयर केबल। इसके अंदर क्या होता है, 2 केबल्स होती हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होती हैं, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है इस तरीके से। ये केबल नंबर 1, ये केबल नंबर 2, इन दोनों को मोड़ दिया, ठीक है, साथ में मोड़ दिया। फिर ये आपकी ट्विस्टेड पेयर होगी, ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर आपका डेटा ट्रांसफ़र करती थी ये। फिर उसके बाद आता है कोएक्सियल, ये बहुत ज़्यादा स्लो होती थी गाइस, ठीक है। फिर आता है आपका कोएक्सियल, इसके अंदर क्या होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता था करंट। इसके अंदर क्या होता था, सबसे पहले जैकेट होती थी, अगर आप जैकेट वाली लेकर हटाओगे तो आपको शील्ड लेयर मिलेगी, जिसके अंदर आपका वो होता था स्टील की कुछ जाली सी भी हो सकती है। फिर उसके बाद अगर आप इस लेयर को हटाओगे तो इंसुलेशन मिलेगा आपको, रबर की कोटिंग मिल सकती है। अगर आप उसे भी हटा दोगे तो आपको सेंटर कंडक्टर मिल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉपर मिल जाएगा, ठीक है। आपने ये DTH में देखा होगा, DTH क्या, टाटा स्काई वगैरह देखते हो ना, उसकी जो केबल्स होती हैं वो यही होती हैं। फिर आती हैं आपकी ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर जो होती हैं वो आज के टाइम में सबसे बेस्ट होती हैं, सबसे बेस्ट, सबसे फास्ट डेटा जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर से हो रहा है। ये कंपोज होती है ग्लास से या फिर प्लास्टिक की जो फाइबर्स होते हैं उससे, और ये इनर कोर जो होता है इसका पूरा का पूरा इससे बना होता है, ग्लास से या फिर प्लास्टिक से, और कैरी डेटा इन फॉर्म ऑफ लाइट। ये लाइट की फॉर्म में वो करती है। आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में फिजिक्स में भी पढ़ा होगा ये वाली चीज़। फिर इसके अंदर नॉइज़ रेजिस्टेंस, ये नॉइज़ रेजिस्टेंस होता है, मतलब अगर इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पड़ जाए तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है इसको, और इसकी हाई बैंडविड्थ होती है, ठीक है, बहुत फास्ट होती है ये। अगर आप जैकेट को हटाओगे इसकी तो आपको क्लैडिंग मिलेगी, और क्लैडिंग को हटाओगे तो आपको कोर मिलेगी। अगर हम कोर की बात करें तो इसके अगर आप किसके एंड पॉइंट की बात करो तो यहाँ पे आपको ये ग्लास की कोटिंग मिलेगी, और ये जो बाहर है ये आपकी क्लैडिंग और जैकेट है, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद आता है वायरलेस और अनगाइडेड अनबाउंड। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो रेडियो वेव्स होती हैं वो ट्रांसमिट करती हैं डेटा को, वेव प्रोपोगेट थ्रू एयर से जाती है और डिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी पर। बस ये था यूनिट नंबर 1 का क्विक रिवीजन। तो दोस्तों होप सो ये आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा काम आई होगी। प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि किस वीडियो पे आपको किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और अगर कुछ डाउट है तो वो भी बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक वेबसाइट्स।